आदित्य, सो गाइस हमारा आज का जो पहला स्टॉक रहने वाला है दोस्तों, जो हमारे अगले हफ्ते के लिए हमारे रडार पर रखना है वो स्टॉक है दोस्तों क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, इस स्टॉक का अर्निंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है, स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छे है। थोड़ा जो है दोस्तों मुझे स्टार्टिंग से याद है दोस्तों, मैंने इसमें पैसे लगाए थे IPO में डायरेक्टली, लेकिन मुझे अलॉट नहीं हुआ था। और उसके जो है दोस्तों IPO लगाने के बाद जो है एक ये जो स्टॉक है दोस्तों 5% डिस्काउंट पर, लेकिन दिन के एंड में जो है दोस्तों लगभग ब्रेक इवन पर निकल जाने का जो मौका है दोस्तों इस स्टॉक ने दिया। फिर थोड़ा करेक्टिव मूवमेंट दिखाई इसने, इधर करेक्शन बढ़ा है, फिर जो है दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। वो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने को फिर से ऊपर के साइड में गया। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हायर टॉप हायर ऑर्डर की जो क्रिएशन दोस्तों इस स्टॉक ने की, और मुझे अभी भी दिख रहा है दोस्तों ये स्टॉक अब जो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेशन अभी भी दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। ये दिखाई, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हम ट्रेंड लाइन इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये दिखाई, ये ट्रेंड लाइन जो है इधर इस स्टॉक को जो है अच्छे तरीके से सपोर्ट भी दे रही है, और कहीं ना कहीं जो स्टॉक के ऊपर जाने के लिए तैयार भी हो रहा है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी भूलना नहीं दोस्तों। स्विंग के लिए ऐसे, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे 2700 तक के जो लेवल है इस स्टॉक हमें आराम से दिखाते हुए चल सकता है। स्टॉप लॉस रेशियो के हिसाब से हमें काफ़ी कम रखना है। 2250 का भी स्टॉप लॉस अगर हम लगाते इस लेवल से 100 पॉइंट नीचे, तो ऊपर की साइड में हमें 1:3 तक का जो रिस्क रेशियो है वो हमें हासिल होते हुए नजर आ रहा है। तो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए आप, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जुबिलेंट फूड जो है दोस्तों, ये मेरा अगला स्टॉक है। काफ़ी अच्छी कंपनी, आपको तो पता ही है दोस्तों। लगभग 5.5% जो अपसाइड काउंट है इस स्टॉक ने, ये देखिए ये फॉर्मेशन दोस्तों जुबिलेंट फूड में। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक अब रुकेगा नहीं, मतलब अगर इसको रुकना भी है, मार्केट जिस तरीके से करेक्टिव मूवमेंट में, अभी भी मार्केट करेक्टिव मूवमेंट में ऐसा मानकर चल सकते हैं। ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी भी जो है अपना करेक्टिव मूवमेंट इस तरीके से दिखा सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस लेवल के अराउंड। फिर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में इस लेवल का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं देगा। इधर जो दोस्तों अच्छे तरीके से राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो हमें अच्छे तरीके से जो है इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। लेकिन इस लेवल पे बिल्कुल भी जो है दोस्तों एक बड़ी क्वांटिटी के साथ आप खरीदारी मत कीजिए, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ठीक है, क्योंकि हायर टॉप हायर ऑटो की क्रिएशन स्टॉक अभी भी दिखाता है, वो चल रहा है। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ हमें खरीदारी कब करनी, जब इसमें मोमेंटम एक्सेप्टेड हो, तब हमें जो है दोस्तों इसमें बड़ी क्वांटिटी के साथ खरीदानी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों, स्टॉक अगर 3500 के आसपास आता है तो अच्छी तरीके से हम खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया कंपनी है, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जुबिलेंट फूड। अगला स्टॉक है दोस्तों, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, आरती इंडस्ट्रीज़। ये देखिए आरती इंडस्ट्रीज में जो अच्छे तरीके से हमें एक ब्रेकआउट टाइप जो मूवमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। प्रीवियस सिंग हाई जो दोस्तों स्टॉक ने क्रॉस कर लिए, तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक में अभी मोमेंटम बाकी। ये स्टॉक मैंने जो दोस्तों आपको इस लेवल के अराउंड दिया था, जब ये फ्लैग एंड फोल्ड टाइप जो पैटर्न इस लेवल पे अराउंड मैंने दिया था दोस्तों कि हमें ब्रेकआउट दिखा दे सकता है, लेकिन इस स्टॉक ने वैसा नहीं किया। फिर दोस्तों हमारे इस लेवल के अराउंड स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके अगले ही दिन बेरिश सिंगल फिंग कैंडल बनी, और फिर जो दोस्तों मैंने इस लेवल के अराउंड फिर से आपको कहा था, और उसके अगले ही दिन जो हमें 8% की जो गेन है वो हमें दिखाई दी थी। ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था, हमारा टारगेट भी हासिल हो गए थे दोस्तों। स्प्लिट हुआ है दोस्तों स्टॉक, काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्लिट हुआ है इस लेवल के अराउंड, तो इस स्टॉक ने जो है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मोमेंटम हमें दिखाते हुए चल सकते हैं। स्टॉक के बारे में फंडामेंटल कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, तो घबराने की कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस हमारा 1000 का रहेगा, इस लेवल का अराउंड हमें खरीदारी करनी है, और ऑल टाइम हाई तक का जो लेवल है वो आरती इंडस्ट्रीज हमें आराम से दिखाते हुए चल सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों मारुति। ये देखिए इस मारुति में मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, मारुति हमें खरीदारी कब करनी है, सिंपल एक ही लेवल है दोस्तों। जब मारुति जो है 8,400 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट दे, सस्टेन करे, तभी हमें इसमें खरीदारी करनी है। ये देखिए ये इसका जो है दोस्तों वीकली चार्ट है। जब मारुति, अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जब मारुति 8,400 के ऊपर निकलता है, मतलब टच भी नहीं दोस्तों, निकलता है, तब हमें इसमें खरीदारी करनी। स्टॉप लॉस रहेगा 8,200 का, ऊपर की साइड में टारगेट डायरेक्टली जो 10,000 तक की जो रहने वाले। ये जो चार्ट है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के करेक्शन में फंसा हुआ, ये दिखा इस वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन में स्टॉक अभी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने जो अगर ऊपर की साइड में जाना है, तो हमें 8,400 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए, तभी हमें जो है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में सोचना है या फिर खरीदारी करनी है। मैंने जो लेवल बताया दोस्तों उसको ध्यान से देखिए, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा LGB, ये दिखाई LG ब्रोज शायद एक मिनट दोस्तों,
ये देखिए LG बालकृष्ण, कई बार बताया दोस्तों ये स्टॉक मैंने आपको, क्यों बताया था, ऑल टाइम हाई तक का जो मोमेंटम ये हम एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ सकते थे स्टॉक में, ऐसा मैंने कहा था। ये देखिए इस स्टॉक ने जो है अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया है। ये स्टॉक, अगर इस स्टॉक का ऊपर की तरफ जाना हो तो इसलिए 700 के ऊपर स्टॉक को निकलना पड़ेगा, तभी हमें इसमें खरीदारी करनी। मुझे जो है LG बालकृष्ण के बारे में कमेंट आई थी, तो टेक्निकल चार्ट जो है दोस्तों मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसका ऑल टाइम हाई जो है सो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है 670 के अराउंड, तो अब 700 जो राउंड लेवल इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तभी हमें इसमें खरीदारी करनी। ठीक ठाक स्टॉक है, फंडामेंटल मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो है दोस्तों चार्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा ठीक ठाक स्टॉक नज़र आता है दोस्तों। तो इसमें भी हम खरीदारी कर चल सकते हैं। LG बालकृष्ण, सिंपल एनालिसिस दोस्तों, इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर से जो है दोस्तों अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट के बारे में तो बताने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो दोस्तों लेवल मैंने मार्क करके दिया है, इस लेवल के अराउंड जो दोस्तों हमें खरीदारी करनी थी। ये देखिए मैंने स्टॉक आपको इस लेवल के अराउंड दिया था जब इसने एक प्रीवियस अपने स्विंग आए दोस्तों, इसका भी ब्रेकआउट दिया था और फिर एक काउंटर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दिया था, तब भी मैंने आपको बताया था। तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा मोमेंटम बाकी है, स्टॉक को बिल्कुल भी लिया जा सकता है। 4000 तक का जो मोमेंटम है एशियन पेंट हमें दिखा सकता है, बिल्कुल इसमें इस स्टॉक में बने रहना है। काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों एशियन पेंट। अगला स्टॉक है दोस्तों TCS। TCS जो दोस्तों लेवल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक निकलने के लिए तैयार हो रहा है। देखें दोस्तों कितने अच्छे तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है TCS, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक में मोमेंटम अभी बाकी 4000 का जो लेवल है वो हमें TCS अभी भी दिखाते हुए चल सकता है। हाँ, इधर जो है सो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए फ्लैग एंड फोल्ड अप जो पैटर्न है, जिस लेवल से इधर भी बनाया था उस लेवल से इधर भी जो है सो स्टॉक अप बना सकता है, तो फिर से उसका ब्रेकआउट हमें ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जाएगा TCS का दोस्तों। सिंपल एनालिसिस, उसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो दोस्तों अगला स्टॉक है, ये देखिए ये आ गया दोस्तों स्टॉक आपके सामने। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने का जो प्रयास है दोस्तों गोदरेज इंडस्ट्रीज हमें दिखाते हुए नजर आ रहा है। कोरोना के बाद का ऑल टाइम हम कह सकते हैं। इसका पहले का जो ऑल टाइम है 700 का है। अगर स्टॉक को मोमेंटम करना है दोस्तों इसी लेवल के अराउंड करना पड़ेगा, ऊपर की साइड में स्टॉक फिर से जा सकता है। आज वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इस लेवल से जो है बिल्कुल हमें गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। धीरे धीरे स्टॉक जो है दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्लो मोमेंटम रहने के बाद भी दोस्तों स्टॉक के बारे में स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो हमें स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके चलनी। थोड़ा लिक्विडेट दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक स्टॉक है, ये मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में जो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी दोस्तों, ठीक ठाक कंपनी ऐसा मान कर चल सकते हैं। 100 के अराउंड जो दोस्तों इसने ये दिखाई, इस ब्रेकआउट पे मैंने आपको कहा था कि स्टॉक में खरीदारी करनी है। जो एक ही दिन में मोमेंटम बनाया था दोस्तों स्टॉक ने, ये 5-5.5% की मूवमेंट, तब मैंने आपको कहा था कि 110 तक का जो टारगेट वो मानकर चले। हाँ, 110 का टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन 107 पर स्टॉक गया, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी हो रहा था दोस्तों उस समय पर। इस स्टॉक ने जो दोस्तों वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना चाहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक ठाक स्टॉक है दोस्तों ये भी, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। फिबोनाची अगर हम लगा कर दिखाए दोस्तों मैं आपको, तो हमें इस लेवल के अराउंड जो है इसमें खरीदारी का चांसेस बन रहा है, क्योंकि 0.38% की जो रिट्रेसमेंट है इस पर स्टॉक खड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसमें हमें इस लेवल के अराउंड खरीदारी कर चलनी है। ये सिंपली मैं आपको फेडरल बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों हमारा बढ़िया वाला जो है दोस्तों फार्मा सेक्टर की कंपनी अजंता फार्मा। ये दिखाई अजंता फार्मा में मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसने जो है फ्रेश मोमेंटम अपना बनाया दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए इसने क्या किया है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो इसने जो है दोस्तों, ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसने अपना मोमेंटम बना के दिया है दोस्तों। ये देखिए इधर जो है वीक टू वीक हम ज्वाइन करने का, ये देखिए इसने क्या किया, फ्लैग एंड पॉल टाइप पैटर्न बना रहा है। अच्छी कंपनी दोस्तों, फार्मा सेक्टर की काफ़ी बढ़िया कंपनी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी, सिप्ला से भी बढ़िया कंपनी अगर चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो अजंता फार्मा है दोस्तों, क्योंकि लगातार हायर टॉप फॉरवर्ड में क्रिएशन दिख रहा है और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अजंता फार्मा ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो सकता है। लगभग 2500 तक का जो मोमेंटम है हमें आसानी से दिखाते हुए चल सकते हैं। तो अजंता फार्मा ये भी स्टॉक अपने रडार पर रखिए, बढ़िया स्टॉक है, इसमें जो दोस्तों बिल्कुल खरीदारी कर चलनी है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अगला जो स्टॉक है दोस्तों हमारा पीडीलाइट जो है दोस्तों फंडामेंटल कंपनी के बारे में कुछ पता मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो है दोस्तों कंपटीटर मार्केट में कोई शामिल नहीं कोई नहीं था दोस्तों, लेकिन अभी शामिल हुआ है दोस्तों। नाम है HP अधिशिव का भी चार्ट देख लेंगे दोस्तों एक बार। ये देखिए इस पीडीलाइट ने कितनी बढ़िया तरीके से अपना फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑल टाइम हाई पर स्टॉक निकलते हुए नजर आ रहा है। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाएगा दोस्तों, लेकिन इस लेवल पर हमें पीडीलाइट में बिल्कुल खरीदारी कर चलनी दोस्तों। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी कंपनी, इसमें अगर हम बने रहेंगे दोस्तों अभी भी, तो हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से मोमेंटम जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हमें और भी दिखा सकता है। बने रहना है दोस्तों स्टॉक में।
आपको लग रहा होगा दोस्तों ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग करता है तो थोड़ा नीचे के रेट्रेस बनाने पर खरीदारी करेंगे, लेकिन फिर भी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लगातार अपना हायर टू फॉरवर्ड में क्रिएशन दिखा रही है, तो हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे से जो है दोस्तों हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अच्छी कंपनी, कंपटीटर अभी अभी आए दोस्तों HP अधिसु, ये दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपनी जो है इतनी अच्छी तरीके से इसको कम्पीट नहीं कर पाएगी। ये दिखे इस स्टॉक में, ये भी स्टॉक जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, सर्किट पर सर्किट लगाते हैं दोस्तों ये स्टॉक भी, तो इसमें भी थोड़ा जो है दोस्तों मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम से स्टॉक में खरीदारी बिकवाली हो रही। तो फंडामेंटल कंपनी अच्छी है। पारस डिफेंस टाइप की जो है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है दोस्तों, एक बार पारस का भी चार्ट देख लेंगे। तो ये देखिए इस बार डिफेंस आपके सामने आ चुका है। स्टॉक में अभी भी कंसोलेशन ही चल रहा है दोस्तों, अभी भी जो है इसका ब्रेकआउट भी बाकी है। एक बार नज़ारा का चार्ट हम देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि नज़ारा भी मैं रडार पर रखता हूँ टेक्नोलॉजी, इसमें मुझे लॉन्ग टर्म क्लास से खरीदारी अभी भी करनी है। तो इस लेवल का अराउंड जो दोस्तों नज़ारा में जो है बिल्कुल भी अपनी राय देना चाहूँगा कि अभी इसमें खरीदारी का मौका नहीं बन रहा। बढ़िया तरीके से खरीदारी कब करेंगे, जब 2000 का जो लेवल स्टॉक आ जाएगा, तो इतनी बढ़िया तरीके से मैं खरीदारी करूँगा, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। फंडामेंटल कंपनी अच्छी, भारत के दिग्गज निवेशकों की कीजिए दोस्तों, इनमें इन्वेस्टमेंट है, तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों भारत फोर्ज। भारत फोर्ज भी जो है दोस्तों फंडामेंटल कंपनी थी। भारती एयरटेल एक बार ठीक है आ गया तो देख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है अभी भी। ये देखिए ये आ गया भारत फोर्ज का चार्ट आपके सामने, ये दिखाई इसने क्या किया दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसका ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट फिर से ब्रेकडाउन दिया, मतलब ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन हमें मिल चुका था। स्टॉक डायरेक्टली डाउन ट्रेडिंग में एक जो है दोस्तों अपनी शुरुआत ही कर रहा था, लेकिन उस स्टॉक ने ऐसा किया नहीं। ऊपर की साइड का जो मोमेंटम स्टॉक ने अभी भी अच्छे तरीके से झेला हुआ, ये दिखाई इतनी बढ़िया तरीके से करेक्टिव मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाई है। आने वाले दिनों में स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो लेवल है दिखा सकता है, डायरेक्टली 4 फिगर होने का जो चांसेस है इस स्टॉक में बन सकता है दोस्तों। स्टॉक क्योंकि स्टॉक अच्छा है, मैंने फंडामेंटल खुद चेक किए, तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक के दोस्तों ऊपर की साइड में जाते हुए नजर आ सकते हैं। 1000 का जो लेवल दोस्तों वो मेरा इसमें टारगेट रहने वाला है, 1000 से ऊपर ही रहेगा, लेकिन तब तक शॉर्ट टर्म के लिए से मीडियम टर्म के लिए से 1000 लेवल आप मानकर चलिए। एक स्टॉक है दोस्तों एमएमपी इंडस्ट्रीज है शायद, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इस स्टॉक ने क्या किया, अपने जो दोस्तों डायरेक्टली लगभग जो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने का जो प्राइस है दोस्तों स्टॉक ने क्या वॉल्यूम दिखाई इसकी कितनी अच्छी, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे ऐसे दिखा रहा है म्यूचुअल फंड है, फिर HNI जो है दोस्तों इसमें खरीदारी करके नजर आ रहे हैं। अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलना मतलब ये स्टॉक डायरेक्टली 250 तक का जो मोमेंटम है एमपीआई इंडस्ट्रीज में आने वाले 2-3 महीनों में दिखा सकता है, तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी के साथ खरीदारी हुई है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टॉक में खरीदारी करनी है, मतलब आपके रिस्क और कैपिटेट के हिसाब से हमें खरीदारी करनी है। मैं भी खरीदारी करता हूँ दोस्तों कुछ स्टॉक में, कुछ में मेरा रिस्क कैपिटेट ठीक नहीं होता तो मैं भी नहीं करता। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रीव्स कॉटन। एक मिनट गाइज, ये जो ग्रीन में मुझे शायद एक स्टॉक दोस्तों याद है, ठीक है चलो बाद में देखते हैं दोस्तों उसको। ये देखिए ये स्टॉक आ गया ग्रीव्स कॉटन, इसमें जो है दोस्तों अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में, क्योंकि वॉल्यूम दिखाई कितनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म है, तो मुझे जो है स्टॉक पर भी खरीदारी करने का मन है।